किस लिए रख। नाज़रीन, आज हम आपको महविश हयात और एहसन खान के नए आने वाले ड्रामा सीरियल डाइन की पूरी स्टोरी इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये ड्रामा सीरियल एक वीक के बाद दिले नादां के ख़त्म होने के बाद मंडे और ट्यूसडे को आप हर पल जियो पर देख सकते हैं। इस ड्रामे में महविश को एक बहुत ही सीधी सादी गरीब सी लड़की दिखाया जाता है जिसे अपनी पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। महविश यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है और वहाँ पर उसका एक क्लास फेलो महविश में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। महविश चूँकि बहुत ही गरीब तबके से आई होती है और उसका बाप चपरासी होता है, तो पूरी कोशिश करती है कि वो पढ़ लिख कर अफसर बन सके और वो अपने क्लास फेलो को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। लेकिन उसका क्लास फेलो तो उसके पीछे ही पड़ जाता है और इस बात पर गुस्से में आकर महविश का बाप एक दिन उसके सर पर ईंट दे मारेगा, जिससे उसकी उसी वक्त ही मौत हो जाएगी। उसके मरने के बाद जहाँ पर महविश के बाप की ज़िंदगी बहुत ही तंग हो जाएगी, तो वहीं पर ही महविश के लिए भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। उसके बाप को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया जाएगा, कुत्ते की तरह उसे ट्रीट किया जाएगा और अपने बाप को इस मुश्किल से निकालने के लिए वो एक सौदाबाजी का हिस्सा हो जाएगी, जिसमें उसके बाप को तो माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन महविश की शादी एक बहुत ही अमीर ज़ादे जवार खान से कर दी जाएगी। जवार बहुत ज़्यादा दौलतमंद है, उसके पास दुनिया जहां की नेमतें हैं, लेकिन उसके पास औलाद की नेमत नहीं होगी। अगरचे वो शादीशुदा है, लेकिन उसकी पहली बीवी उसको औलाद देने में नाकाम हो चुकी है। जवार खान से महविश की शादी तो हो जाएगी, लेकिन उसे बीवी का मकाम नहीं मिलेगा और उसका पर्पस सिर्फ यही होगा कि वो जवार खान को एक अदद औलाद बेटा पैदा करके दे। लेकिन कहानी इतनी सादा नहीं, क्योंकि जहाँ पर महविश को सिर्फ और सिर्फ इसलिए हवेली में लाया जाता है कि वो जवार खान को उसका वारिस दे सके, तो वहीं पर जवार खान की पहली बीवी, जिसका किरदार हीरा मानी अदा कर रही हैं, वो पूरी कोशिश करेगी कि इस टास्क में वो महविश नाकाम रहे। हीरा को यही लगता है कि महविश ने अगर इस घर को एक वारिस दे दिया तो कल कला ऐसा ना हो कि ये यहाँ पर हुक्मरानी करने लग जाए। लेकिन महविश के साथ चाहे वहाँ पर जितना भी बुरा सलूक किया गया, आखिरकार महविश उस घर को एक वारिस दे देती है और इस बात पर जवार खान बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन वहीं पर जवार खान अपनी पहली बीवी हीरा से औलाद पैदा होने के बाद बहुत ज़्यादा दूर होना शुरू हो जाता है। तो वहीं पर हीरा ये प्लान करती है कि वो किसी तरह से इस बच्चे का सफाया कर सके। यहाँ पर वो ऐसा प्लान करती है कि जवार खान के बेटे का कत्ल जो है वो एक हादसा लगना चाहिए, लेकिन ये कत्ल एक हादसा नहीं लगता, बल्कि इस सारे वाक़े का कसूरवार महविश को ठहराया जाता है कि महविश की लापरवाही की वजह से जवार खान का अकलौता वारिस इस दुनिया से चला गया। इसके बाद महविश पर उस हवेली में बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए जाते हैं और इसका कोई हल भी नहीं होता महविश के पास, क्योंकि उसे हवेली से किसी भी सूरत बाहर निकलने नहीं दिया जाता। लेकिन एक मर्तबा वो हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसकी गाड़ी को हादसा पेश आ जाता है, जिससे सब लोग यही समझते हैं कि महविश इस हादसे में चल बसी है। लेकिन महविश बच जाती है और दूसरों की नज़रों से भी बच जाती है और यहाँ पर वो एक नई पहचान लेकर जवार खान की ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर से आती है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि अपने बच्चे की मौत का बदला लेना है और जो जो मजालिम उसके हवेली पर ढाए गए थे वो उन सब का जवार खान से और हीरा से बदला लेगी। लेकिन वो खून के बदले खून नहीं चाह रही, वो पहले यही चाहेगी कि जवार खान को वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दे। इसलिए वो जवार खान को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाएगी, उसे बेवकूफ़ बनाएगी और उसे ऐसी ऐसी गलतियां करवाएगी जिससे उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही होगा। यहाँ पर ये एक रेखा की मूवी जो कि 1988 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम था खून भरी मांग। ये स्टोरी उससे मिलती जुलती ही है, क्योंकि उस स्टोरी में रेखा बहुत ज़्यादा अमीर होती है और उससे एक मर्द सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी करता है कि वो अमीर हो सके। उसके बाद रेखा को वो मारने की कोशिश करता है, रेखा बच जाती है और फिर प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद वो अपना बदला लेने की कोशिश करती है। तो ये स्टोरी भी कहीं ना कहीं उस मूवी से मिलती जुलती है। लेकिन बहरहाल महविश हयात और एहसन खान की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो देखने लायक होंगी। किस लिए रख। नाज़रीन, आज हम आपको महविश हयात और एहसन खान के नए आने वाले ड्रामा सीरियल डाइन की पूरी स्टोरी इस वीडियो में बताने वाले हैं।
ये ड्रामा सीरियल एक वीक के बाद दिले नादां के ख़त्म होने के बाद मंडे और ट्यूसडे को आप हर पल जियो पर देख सकते हैं। इस ड्रामे में महविश को एक बहुत ही सीधी सादी गरीब सी लड़की दिखाया जाता है जिसे अपनी पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। महविश यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है और वहाँ पर उसका एक क्लास फेलो महविश में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। महविश चूँकि बहुत ही गरीब तबके से आई होती है और उसका बाप चपरासी होता है, तो पूरी कोशिश करती है कि वो पढ़ लिख कर अफसर बन सके और वो अपने क्लास फेलो को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। लेकिन उसका क्लास फेलो तो उसके पीछे ही पड़ जाता है और इस बात पर गुस्से में आकर महविश का बाप एक दिन उसके सर पर ईंट दे मारेगा, जिससे उसकी उसी वक्त ही मौत हो जाएगी। उसके मरने के बाद जहाँ पर महविश के बाप की ज़िंदगी बहुत ही तंग हो जाएगी, तो वहीं पर ही महविश के लिए भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। उसके बाप को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया जाएगा, कुत्ते की तरह उसे ट्रीट किया जाएगा और अपने बाप को इस मुश्किल से निकालने के लिए वो एक सौदाबाजी का हिस्सा हो जाएगी, जिसमें उसके बाप को तो माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन महविश की शादी एक बहुत ही अमीर ज़ादे जवार खान से कर दी जाएगी। जवार बहुत ज़्यादा दौलतमंद है, उसके पास दुनिया जहाँ की नेमतें हैं, लेकिन उसके पास औलाद की नेमत नहीं होगी। अगरचे वो शादीशुदा है, लेकिन उसकी पहली बीवी उसको औलाद देने में नाकाम हो चुकी है। जवार खान से महविश की शादी तो हो जाएगी, लेकिन उसे बीवी का मकाम नहीं मिलेगा और उसका पर्पस सिर्फ यही होगा कि वो जवार खान को एक अदद औलाद बेटा पैदा करके दे। लेकिन कहानी इतनी सादा नहीं, क्योंकि जहाँ पर महविश को सिर्फ और सिर्फ इसलिए हवेली में लाया जाता है कि वो जवार खान को उसका वारिस दे सके, तो वहीं पर जवार खान की पहली बीवी, जिसका किरदार हीरा मानी अदा कर रही हैं, वो पूरी कोशिश करेगी कि इस टास्क में वो महविश नाकाम रहे। हीरा को यही लगता है कि महविश ने अगर इस घर को एक वारिस दे दिया तो कल कला ऐसा ना हो कि ये यहाँ पर हुक्मरानी करने लग जाए। लेकिन महविश के साथ चाहे वहाँ पर जितना भी बुरा सलूक किया गया, आखिरकार महविश उस घर को एक वारिस दे देती है और इस बात पर जवार खान बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन वहीं पर जवार खान अपनी पहली बीवी हीरा से औलाद पैदा होने के बाद बहुत ज़्यादा दूर होना शुरू हो जाता है। तो वहीं पर हीरा ये प्लान करती है कि वो किसी तरह से इस बच्चे का सफाया कर सके। यहाँ पर वो ऐसा प्लान करती है कि जवार खान के बेटे का कत्ल जो है वो एक हादसा लगना चाहिए, लेकिन ये कत्ल एक हादसा नहीं लगता, बल्कि इस सारे वाक़ये का कसूरवार महविश को ठहराया जाता है कि महविश की लापरवाही की वजह से जवार खान का अकलौता वारिस इस दुनिया से चला गया। इसके बाद महविश पर उस हवेली में बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए जाते हैं और इसका कोई हल भी नहीं होता महविश के पास, क्योंकि उसे हवेली से किसी भी सूरत बाहर निकलने नहीं दिया जाता। लेकिन एक मर्तबा वो हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसकी गाड़ी को हादसा पेश आ जाता है, जिससे सब लोग यही समझते हैं कि महविश इस हादसे में चल बसी है। लेकिन महविश बच जाती है और दूसरों की नज़रों से भी बच जाती है और यहाँ पर वो एक नई पहचान लेकर जवार खान की ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर से आती है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि अपने बच्चे की मौत का बदला लेना है और जो जो मजालिम उसके हवेली पर ढाए गए थे वो उन सब का जवार खान से और हीरा से बदला लेगी। लेकिन वो खून के बदले खून नहीं चाह रही, वो पहले यही चाहेगी कि जवार खान को वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दे। इसलिए वो जवार खान को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाएगी, उसे बेवकूफ़ बनाएगी और उसे ऐसी ऐसी गलतियां करवाएगी जिससे उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही होगा। यहाँ पर ये एक रेखा की मूवी जो कि 1988 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम था खून भरी मांग, ये स्टोरी उससे मिलती जुलती ही है, क्योंकि उस स्टोरी में रेखा बहुत ज़्यादा अमीर होती है और उससे एक मर्द सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी करता है कि वो अमीर हो सके। उसके बाद रेखा को वो मारने की कोशिश करता है, रेखा बच जाती है और फिर प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद वो अपना बदला लेने की कोशिश करती है। तो ये स्टोरी भी कहीं ना कहीं उस मूवी से मिलती जुलती है। लेकिन बहरहाल महविश हयात और एहसन खान की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो देखने लायक होंगी।